वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी दिवाली आई होप बहुत अच्छी गई होगी। मैंने तो अपनी दिवाली आप लोगों के साथ शेयर की थी, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप सबकी दिवाली देखने का मौका नहीं मिलता। आई विश इट वॉज अ टू वे प्रोसेस, बट खैर दिस इज हाउ इट ऑल गोज। सो यू नो, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम से क्लीनिंग और टिप्स, रेसिपीज और इस तरह के वीडियोस आपसे शेयर किए हैं। टाइम एंड अगेन मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, पेरेंटिंग वीडियोस शेयर करती हूँ। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि हम इस तरह से बैठ के बातें करें और मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ। So today I thought I'll share with you guys what's all happening at the moment और क्या कुछ हम करने वाले हैं आगे, क्या हमारे plans हैं। But उससे पहले do you know मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब आ चुकी हूँ और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वन मोर थिंग विच आई रियलाइज, जब मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स पे गई और मैंने सब देखा, सो आई रियलाइज कि 55% पीपल ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियोस को अभी भी देख रही है। So if you are among them who is watching my video for a very long time, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो I would be very happy if you will be my subscriber. Even one subscriber means a lot to me. सबसे पहले तो मैं आपको मेरे दिवाली का एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। तो दिवाली में एज यू गाइज नो कि क्लीनिंग होता है, कुकिंग होता है एंड सो मेनी थिंग्स, और 2 बच्चों के साथ जब घर पे करना था, सो इट वाज सो एग्जॉस्टिंग। बट अर्लियर आई वाज इनटू दैट मोड कि फटाफट मुझे सब साफ करना है और रेसिपीज बनानी है। और अगर दिवाली के दिन की ही बात करें, सो इट वाज सच अ हेक्टिक डे क्योंकि इतनी सारी सफाई थी, साथ में हमें तैयार होना था, थोड़े फोटोज खींचने थे और रंगोली बनानी थी। सो इट हैपेंड, सब कुछ मैंने कर लिया। बट देन द अदर डे आई हैड अ सीवियर हेडेक और बहुत ही मेरा सर दिख रहा था। आई डिडंट रियलाइज किस वजह से हो रहा है। 1-2 पैनाडोल भी मैंने खा ली, बट स्टिल इट वाजंट हैविंग दैट इम्पैक्ट। तो उसके बाद तो धोखा था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे वापस गुजरातियों के लिए नया साल था, तो इट्स अ बिग डे अगेन फॉर अस। सो उस दिन वापस तैयार हुए, वापस हमने सब चीज़ किए। सो द हेडेक कंटिन्यूड, बट भाव बीच के दिन फिर मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज बाय दैट टाइम मेरी जितनी एनर्जी थी सब यूटिलाइज हो गई एंड आई लिटरली हैड that 2-3% of battery left in myself. So भाव बीच के दिन फिर मैंने रिलैक्स किया और उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया and I took a break and now I am feeling revitalized again. So you know, this thing made me realize कि sometimes we feel कि सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, but इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभी कुछ चीज़ें जाने देने में ही भलाई है, वरना इस तरह से बॉडी पेन्स होने लगता है। आई इग्नोर्ड माई हेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट क्विकली आई अंडरस्टूड एंड आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द फेस्टिवल्स मोर एंड आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग ग्रेट अगेन। सो नाउ दैट दिवाली इज ओवर, तो दिवाली में तो मैंने आप लोगों के साथ मेरे दिवाली के वीडियोस वगैरह सब शेयर किए, बट अब क्योंकि दिवाली खत्म हो गई है, सो आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज वन मोर वीडियो जो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं और काफी लोगों ने यूट्यूब चैनल पे भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब तक मैं नहीं बना पाई क्योंकि दिवाली चल रही थी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो डेफिनेटली इस चीज पे आएगा कि मैंने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया, यानी कि वो सब चीज अपने आप कैसे कर लेते हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना और साफ सफाई करना, वो सारी चीज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड रिसेंटली वी रियलाइज कि अब दिया जो है वो सिग्नल्स दे रही है हमें दैट शी इज रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग। तो दिया की बात करें तो दिया इज नाउ 1 year and 5 months old, तो सून इनफ अब मैं उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू करने वाली हूँ। सो इफ पॉसिबल आई रिकॉर्ड द होल जर्नी एंड आई शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू गाइज। बट येस, अभी के लिए
अगर वो पॉटी करने जाती है, मतलब फिलहाल तो वो फुल डे डायपर पे है, बट अगर उसने पॉटी कर ली है तो she cannot stand that for even a 30 seconds period. Immediately वो अपने आप को undress करती है, डायपर ओपन करती है, so we have to carry her and rush to the washroom और उसे क्लीन करना पड़ता है. So this signal is a very big one और इससे हमें पता है कि अब she is ready to be trained for potty. So soon enough, अभी ये जो next month है मेरा, वो मेरे पास ऑलरेडी एक टास्क आ गया है उसका पॉटी ट्रेनिंग का. अदर देन दैट, अब ये साल खत्म होने को आ रहा है, दिसंबर इज सो नियर बाय और जैन में मेरी और यश की एनिवर्सरी आ रही है, तो हम 5 साल कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज अ बिग थिंग फॉर अस. एक्चुअली वी डिडंट रियलाइज कि कब ये 5 साल खत्म हो गए. इट फील्स लाइक अभी तो हमने शादी की थी और तुरंत ही 5 साल खत्म हो गए. But yes, it's kind of this lovely period जो हम लोग साथ में गुजार रहे हैं, and the kind of love, the kind of bonding जहाँ पे 5 साल कुछ पता ही नहीं चल रहे हैं. In fact, this thing makes me realize कि कब ही 3 साल का हो गया. अभी तो it feels कि मैंने उसको जन्म दिया था, and दिया भी इतनी quickly, time flies. ऐसा लगता है अब बस रुक जाओ, थोड़े slowly आगे बढ़ो. Because this is the time जहाँ पे हम maximum enjoyment कर सकते हैं. फिर immediately ये लोग स्कूल जाना शुरू करेंगे. In fact, हीट जो है वो अब 3.5 साल का हो गया है, तो very soon हम उसे स्कूल में भी डालेंगे. यहाँ पे स्कूल की एज 4 years की है, तो 4 साल में लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं. तो अब हीट की स्कूल हंटिंग भी हम शुरू करने वाले हैं. बट स्कूल हंटिंग सबसे पहले डिसाइड होगा ऑन द फैक्टर कि हम कहाँ रहते हैं. यस, वी आर चेंजिंग द हाउस. हमारा जो यहाँ का टेनेंसी पीरियड है वो अराउंड फेब में खत्म हो रहा है. सून मैं आप लोगों को यहाँ के हाउसेस भी दिखाने वाली हूँ जो हाउस हंटिंग पे हम जाने वाले हैं वो. एंड वेरी सून वी विल गो इन अनदर हाउस. तो जहाँ पे हम लोकेट होंगे उस हिसाब से फिर हम इसकी स्कूल ढूंढने वाले हैं. सो यस, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि एटलीस्ट 3 घंटे या 4 घंटे के लिए आई विल बी अलोन. यू वोंट अंडरस्टैंड कि मैं 2 बच्चों के साथ फुल डे घर पे रहती हूँ. इट्स लाइक 24/7. सो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अगर मुझे 2 hours या 3 hours का कोई हीट को संभाले या दिया को संभाले, इट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. So I'm so excited for his school. I'm not like those mommies जो रोने बैठ जाए, अरे मेरा बच्चा दूर हो गया 3 घंटे के लिए. I'll be those mommy which would dance on the bed that yes, I got 3 hours free time. So I'm looking forward to that thing. And yes, with this I want to say कि यहाँ के जो schools हैं, काफी सारे schools अब शुरू हो चुके हैं, यानी कि बच्चे अब स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं. Many schools are still going on with the online studies, but काफ़ी सारी जगह पे precautions बहुत अच्छा हुआ है. और ज़रा से भी अगर किसी बच्चे में सर्दी की या कोई भी symptoms दिखते हैं तो वो लोग तुरंत बच्चों को घर पे भेज देते हैं, and 14 days तक they are not allowed to come. So this is the kind of precautions which are going on. So I would definitely want Heat to go and study in school, क्योंकि अब Heat जो है वो काफ़ी टाइम से घर पे है and he has zero social interactions. उसके कोई friends नहीं बनते यहाँ पे and घर पे ही वो मुझे ही देखता है. So this is not good for his social डेवलपमेंट. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल जाए एंड ही इज़ सो इंटरेस्टेड. जब वो बाहर किसी बच्चों को देखता है और कहीं पे भी हम जाते हैं, ही इमीडिएटली वांट्स टू इंटरेक्ट विद अदर किड्स. सो जब मैं देखती हूँ ये चीज़, मुझे इतना बुरा लगता है कि द पीरियड विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ हैज़ अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट किड्स. जहाँ पे वो लोग गार्डन जा सकते थे, रोज सबसे फ्रेंडशिप कर सकते थे, और ये जो बचपन की फ्रेंडशिप होती है, दिस इज सच अ प्रेशियस फ्रेंडशिप. वहाँ पे इन लोगों को ऑल टाइम घर पे रखना पड़ता है. ज़्यादातर मैं उनको नीचे हमारे पार्किंग लॉट पे लेके जाती हूँ, जहाँ पे मैं उनको खिलाती हूँ, विच इज़ ऑल्सो नॉट सेफ. बट आई फील कि थोड़ा बहुत अगर घर से बाहर निकलते हैं ये लोग तो उनका माइंड फ्रेश होता है.
सो इसी चक्कर में नाउ लेट्स सी व्हेन द गार्डन्स एंड एवरीथिंग विल रीओपन, तब मैं इनको लेके जाऊंगी। बट फॉर नाउ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कूल, बट स्टिल जून तक का टाइम है क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स जून और जुलाई में ओपन होते हैं। वैसे मैं हीत की होम स्कूलिंग तो करवा ही रही हूँ, लेकिन दिवाली के टाइम से यानी कि लास्ट 1 मंथ से, टू बी ऑनेस्ट फ्रैंक इनफ, मैंने उसको कुछ भी नहीं पढ़ाया है। एंड इट जस्ट स्टार्टेड विद अ मंथ बैक, जब मैं उसे पढ़ाती थी अचानक से ही स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग मी और बुक्स को देख के उसे गुस्सा आता था and he was just avoiding things, so I really didn't had so much time, तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। So 1 month के लिए he was enjoying his Diwali vacation, but now again I'll get back to his books. So why am I teaching him, why am I homeschooling him? Because I want कि जब वो स्कूल जाए 4 साल पे तो he shouldn't feel एलिएटेड, उसे ये ना फील हो कि वो कहाँ आ गया है, लोग कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये टीचर बोर्ड पे क्या करवा रही है। सो टू मेक अ फैमिलियर एनवायरनमेंट मैंने उसे काफी सारी चीजें सिखा के रखी है। और इसी के साथ द मोमेंट ही गो टू स्कूल आई वोंट स्टॉप देयर बीइंग अ टीचर, यू नो, जब तक कुछ पढ़ाओ नहीं, अपने बच्चे को ना पढ़ाओ तो फील नहीं आती है। सो इवन दो ही गो टू स्कूल आई विल कीप शेयरिंग व्हाट ऑल थिंग्स आई एम टीचिंग टू हिम। बट रिसेंटली मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे मैं अपडेट देने वाली हूँ कि मैंने अब क्या एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू किया है। सो गाइज, इससे ही मुझे एक आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन। इनफैक्ट आप अभी ही वीडियो देखते देखते कमेंट कर लो कि आपको आगे मुझसे किस तरह के वीडियोस देखने हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोस यू लाइक वाचिंग। आई वुड डेफिनेटली मेक वन ऑन दिस। तो गाइज अभी कमेंट करो वरना आप भूल जाओगे वो बात। सो यू नो दिस थिंग विल रियली हेल्प मी क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो काफ़ी वाइड है और सबकी अलग अलग तरह की वॉन्ट्स है। सो इफ यू गाइज जस्ट राइट इट डाउन इट वुड रियली हेल्प मी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से यू दैट मैंने इंस्टाग्राम का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके रखा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जा सकते हैं जहाँ पे मैं आप सबको डेली अपडेट्स देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपने डेली लाइफ में। So to get a more sneak peek on my Instagram account, please go to my Instagram page and you can follow me there if you like my page. और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यश ने 1 हफ्ते की छुट्टी लेके रखी है। सो नाउ दैट द दिवाली पीरियड इज ओवर, जैसे कि आज भाई बीज के बाद का दूसरा दिन है, so now we really don't have much things to do, so we are really going to enjoy this beautiful time. You know, पहले कैसा होता था कि जब हम साल की छुट्टियां एक साथ लेते थे तो हम कहीं ना कहीं जाने का प्लान करते थे। मोस्टली आई यूज्ड टू गो इंडिया during his leave time, but now obviously it's not possible. In fact, अगर सब ठीक भी हो जाए तो काफ़ी दिनों के बाद हम ट्रैवल करना पसंद करेंगे क्योंकि मेन सोर्स तो यू नो एयरवेज ही है। सो वी डोंट वांट कि हम एयरवेज से ट्रैवल करें। इफ़ इट वुड हैव बीन मी एंड यश तो ऑब्वियसली हम कर लेते, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं समझते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें टच कर लेते हैं एंड इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट यू नो टू कंट्रोल देम। वैसे मैं ये वीडियो जो है वो मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, इसलिए ही जस्ट अभी उठा है एंड ही वॉन्ट्स टू यू नो शेयर द स्क्रीन स्पेस। Need to say hi to everyone. Hi, bye. But you go brush your teeth, go. And Diyu is also there, but she's playing. In fact, मैं जब मेकअप कर रही थी तो Diyu ने मेरी लिपस्टिक ले ली and she has put lipstick all over her face, hands and everywhere. So वो लोग चकली खा रहे हैं अभी। दिवाली के नाश्ते यू नो मैंने बनाए इतने सारे, लेकिन इतना स्लोली हो रहा है, जस्ट वंडर कि कब खत्म हो गए सारे दिवाली के नाश्ते। वैसे मिठाइयाँ हो गई खत्म, बट जो चकरी है और जो चिवड़ा है वो अभी भी चल रहा है। सो इनफ वो भी खत्म हो जाएंगे। सो वेल दिस इज ऑल अबाउट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं इन बिटवीन। अब जैसे कि सबसे पहले आने वाला है यश का बर्थडे इन जस्ट फ्यू डेज। उसके बाद आने वाली है हमारी एनिवर्सरी। आई थिंक आई डिडंट मेंशन द डेट। वैसे हमारी एनिवर्सरी है 1 जैन को
Yes, it's on the New Year date. तो हमारे एनिवर्सरी पे हमेशा छुट्टी रहती है and it's like the whole world celebrates with us, which is a very magical thing. And in fact उसी दिन मेरे भाई का भी बर्थडे है. I have a younger brother Aditya, तो उसका भी बर्थडे उसी दिन आता है. So it's like double triple celebrations on that particular day. So yes, as I said, यश का बर्थडे है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, हमारी एनिवर्सरी है, उसके बाद इमीडिएटली हमारी हाउस हंटिंग है और हाउस हंटिंग खत्म होगा उसके बाद इमीडिएटली हम ईद की स्कूल्स करेंगे. So I'm going to share the whole experience with you guys and in tips and tricks and lots of cleaning videos and everything. So stay tuned. और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और उसकी बाजू में है बेल आइकन, उसे भी प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे. मैं आपको यहाँ के दुबई के काफी सारे घर दिखाने वाली हूँ. इसी के साथ I'll end my chat here. Please let me know your thoughts and your opinions in the comment down below section and I'll see you in my next one. Till then, bye. See you soon.